हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली हम भी ट्रांसफ़र ही लेके आए हैं। इसीलिए हम डिटेल में आप लोगों को बता पाएंगे कि ट्रांसफ़र में क्या चेंजेज आया है। अभी न्यू जो एक लेटर आया है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक लेटर है 27 जुलाई 2026 का। अगर आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा तो RB नंबर 61/2026 दे के सर्च कीजिएगा, आप लोग को ये लेटर मिल जाएगा। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है क्या रहने वाला, देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी फॉर प्रायोरिटाइजिंग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय हैविंग मोर देन 20 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस। ठीक ना, मतलब 20 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस अगर कोई कर लिया है एक जगह, तो उसके ट्रांसफर से रिलेटेड ये लेटर है। ठीक ना, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इससे नॉर्मल ट्रांसफर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहले देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि ये लेटर क्या कर रहा है। देखिए, it has been accordingly been decided to introduce a new category of on request transfer on priority basis of those non-gazetted railway employee with more than 20 years of regular service. This would be an employee friendly measure designed to ensure that requests of employees who have served railway for more than 20 years are processed on priority basis in recognition of their long year of service. ठीक ना, मतलब लेटर कह रहा है कि रेलवे में अभी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में एक और जो नया कैटेगरी है वो ऐड होगा, जिसमें जो रेलवे एम्प्लॉय 20 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस कर लिया होगा उसके लिए ये लागू होगा। तो इस पर नॉर्मल ट्रांसफ़र पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बात करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले नॉर्मल जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, इसमें बहुत सारे जो स्पेशल ग्राउंड भी होते हैं। जैसे मान लीजिए स्पाउस ग्राउंड, ठीक ना, स्पाउस ग्राउंड। उसके बाद विडो जो एक होता है, विडो विडो ग्राउंड का एक होता है हैंडीकेप्ड का, जो विकलांगता कैटेगरी का। तो ये जो जितने सारे स्पेशल ग्राउंड हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि स्पेशल ग्राउंड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना, जितना भी अभी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में स्पेशल ग्राउंड है, उस पर ये 20 ईयर ऑफ सर्विस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो स्पेशल ग्राउंड का जो प्रायोरिटी है वो अलग बनता है। ठीक ना, और दूसरी बात है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जो फर्क पड़ेगा, नॉर्मल ट्रांसफ़र पे उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मल जो ट्रांसफ़र है, जो जिसमें कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि पहले जो है ये 20 ईयर ऑफ जो रेगुलर सर्विस कर लिया है, पहले उसका प्रायोरिटी बनेगा। अगर कोई एक ही डिवीजन में दो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र लगाता है, पहला एम्प्लॉय मान लीजिए उसका 20 ईयर ऑफ सर्विस, 20 ईयर ऑफ सर्विस हो गया है, और दूसरा एम्प्लॉय का मान लीजिए 10 या 12 साल हुआ है सर्विस, तो पहले 20 ईयर जिसका सर्विस हो गया उसको प्रायोरिटी मिलेगा, उसका प्रायोरिटी अलग बनेगा। ठीक ना, तो ये लेटर वही कह रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये ऑन नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, और स्पेशल ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक ना, इसमें देखिए जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये पहले थोड़ा देखते हैं। द एम्प्लॉय सीकिंग ट्रांसफ़र शैल कम टू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र फॉर द डिजायर्ड जोनल रेलवे ऑन HRMS पोर्टल। मतलब ये भी कैंडिडेट जो है ये HRMS पोर्टल से ही अप्लाई करेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ HRMS शैल जनरेट ए कंसोलिडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय विथ मोर देन 20 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस हु हैव सॉट ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। मतलब मंथ के पहले ये HRMS के द्वारा हर मंथ इसका जिसका 20 ईयर ऑफ सर्विस हो गया उसका प्रायोरिटी अलग बनेगा। ठीक ना, तीसरा है द प्रायोरिटी लिस्ट शैल बी जनरेटेड टेकिंग द फ्लोइंग क्राइटेरिया इनटू कंसिडरेशन। कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी, मतलब जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी लिस्ट शैल बी जनरेटेड फॉर ईच एक्सेप्टिंग यूनिट सेपरेटली। मतलब कैटेगरी वाइज जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो बनाया जाएगा। द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ट्रांसफर शैल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ जिसका सर्विस हो गया उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाएगा। उसके बाद ऑन द मंथली प्रायोरिटी लिस्ट जनरेटेड ऑन HRMS इन टर्म्स ऑफ पारा 3 above transfer order strictly in the order of priority to exempt of vacancy available in the accepting unit shall be automatically issued on HRMS. No NOC from the accepting unit shall be required for this purpose. मतलब स्पष्ट करना इस केस में क्या होगा। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट जिसका सर्विस 20 ईयर हो गया और वो ट्रांसफ़र लगाता है, तो जहां वो जाना चाह रहा है जो एक्सेप्टिंग यूनिट है, अगर वहां वैकेंसी खाली है, तो विदाउट NOC का उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो
जनरेट हो जाएगा। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि वहाँ से इसको एनओसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसका एचआरएमएस के थ्रू आपका जो है ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। यही एक चेंज हुआ है। इससे नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी डिवीजन में, एक ही डिपार्टमेंट में, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में, इलेक्ट्रिकल जनरल या इलेक्ट्रिकल टीआरएस, जो भी मान लीजिए आप, इलेक्ट्रिकल टीआरएस में 2 कैंडिडेट ट्रांसफर लगाए हैं ऑन रिक्वेस्ट, जिसमें से एक है जिसका मोर देन 20 ईयर ऑफ सर्विस हो गया, और एक दूसरा जो है उसका मान लीजिए 15 ईयर ऑफ सर्विस हो गया, 15 ईयर। और यहाँ पे एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसको छोड़ सकता है एचओडी, ठीक ना। तो एक ही अगर मान लीजिए कैंडिडेट को छोड़ना है, वो डिपेंड करता है एचओडी पे। अगर एक ही कैंडिडेट अगर छोड़ना चाह रहे हैं वो, तो सबसे पहले ये 20 ईयर ऑफ सर्विस जिसका हो गया उसको छोड़ेंगे, मतलब ये कैंडिडेट फंस जाएगा, ठीक ना। तो यही एक चेंजेज हुआ है, जिसमें नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उसका ट्रांसफर थोड़ा लेट होगा, वैसे भी अभी लेट ही हो रहा था, थोड़ा और लेट होगा, ठीक ना। और जो स्पेशल ग्राउंड है, जैसे स्पाउस ग्राउंड, जो विडो ग्राउंड है, हैंडीकेप्ड ग्राउंड है, तो इन सब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रायोरिटी लिस्ट अलग बनता है, ठीक ना। तो यही है एक चेंजमेंट रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में, ठीक ना। अगर इसमें कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। और दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में क्या रिमार्क्स दिया जाए ताकि आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में डिफरेंट ग्राउंड है, जैसे एक ऑन रिक्वेस्ट नॉर्मल ग्राउंड, ऑन रिक्वेस्ट स्पेशल ग्राउंड में आपका हो गया स्पाउस ग्राउंड, फिजिकल हैंडीकेप्ड हो गया, उसके बाद विडो ग्राउंड। तो डिफरेंट टाइप का ग्राउंड है। तो इसमें क्या रिमार्क्स देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के ट्रांसफर में, तो इसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में कि किस ग्राउंड में क्या रिमार्क्स देना सही रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।